1 जनवरी 1999 अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी में ऐतिहासिक रूप से संपन्न सुप्रभात महोत्सव बागड़ प्रांत के भक्तों द्वारा नगर नगर गांव गांव से श्रीफल समर्पित हुए और हम लोगों ने बागड़ प्रांत में धर्म प्रभावना करने का निश्चय किया। कलिंजरा बागी दौरा नौगामा जैसे गांवों में धर्म प्रभावना चलती रही और हम लोग यहां से चलते हुए सागवाड़ा पहुंचे। सागवाड़ा में पुनर्वास कॉलोनी आदि में रहने के पश्चात नागफणी जी के दर्शन की इच्छा हुई। नागफणी पार्श्वनाथ अपने आप का एक अद्भुत क्षेत्र है। नाम सुन रखा था लेकिन देखा नहीं था, इसलिए नागफणी पार्श्वनाथ जाने का। सागवाड़ा से डूंगरपुर में अच्छी खासी धर्म प्रभावना महावीर जयंती का बहुत बड़ा उत्सव तालाब के किनारे बहुत ही बड़े भंडाल में महावीर जयंती उत्सव संपन्न हुआ। डूंगरपुर के लोग जी जान से पीछे पड़ गए चातुर्मास के लिए कि चातुर्मास से ही होना चाहिए, और हम लोग आगे बढ़ते हुए बिछीवाड़ा पहुंचे। बिछीवाड़ा एक छोटा सा गांव लेकिन नागफणी का निकटवर्ती गांव, नेशनल हाईवे 8 पर अवस्थित वह गांव। आगे बढ़ो तो खैरवाड़ा होकर के उदयपुर पहुंच जाते हैं, केसरिया जी होकर के, और पास में ही है नागफणी पार्श्वनाथ। बस नागफणी पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए हम लोग बिछीवाड़ा से वहां पहुंचे। नागफणी पार्श्वनाथ कौन कौन गया? 2-4 तो ही लोग, बाकी लोग नहीं गए। वो डाउन में सड़क से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर नीचे वह क्षेत्र है। 2-2.5 किलोमीटर नीचे अंदर जाकर चारों तरफ पहाड़ हैं और उसको अंदर करते 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 नीचे जाते हैं, और फिर नीचे जाने के बाद फिर ऊपर चढ़ते हैं छोटा सा, वहां जाकर के भगवान पार्श्वनाथ का वह स्थान जिन्हें नागफणी पार्श्वनाथ कहा जाता है। वहां भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति नहीं है, एक यक्ष की मूर्ति है जिन्हें नागफणी पार्श्वनाथ के रूप से माना जाता है। हो सकता है कालांतर में पहले के समय में वहां पर किसी साधक ने साधना के लिए उस मूर्ति की स्थापना करते हुए वहां पर मंत्र की आराधना, मंत्र की साधना की और सिद्धि के लिए स्थान बनाया हो, ऐसा विस्तार। हम लोग वहां पर पहुंचे। आसपास वेदी में और भी मूर्तियां हैं। भगवान जिनेंद्र के दर्शन किए, पार्श्वनाथ भगवान को देखा, नागफणी पार्श्वनाथ। वहां पर एक झरना है, गोमुख से लगातार वहां पर पानी बहता है। लगातार कहां से आता है पानी, पहाड़ों की कहां से आज तक किसी को पता नहीं कि पानी आता है। वो झरने की विशेषता है और नागफणी पार्श्वनाथ का आश्रय। कुछ झरने का पानी पब्लिक के हिसाब से बढ़ता है। यदि पब्लिक आज 25-50 लोग ही हैं तो 25-50 लोगों के लायक पानी आएगा, और आज यदि 1000, 2000, 5000 लोग हैं तो उसकी धारा अपने आप मोटी हो जाएगी, पानी ज्यादा आएगा अपने आप। ये वहां का ये अच्छा है, बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा है। तो वहां पर उस का पानी आता है पब्लिक के हिसाब से कि लोग ज्यादा आएंगे तो ज्यादा पानी आएगा, कम आएगा तो कम पानी आएगा। एक कैसा सेटिंग है, कैसा अंदर कोई स्विच लगा है, ये आज तक समझ में नहीं आया, ना वहां के लोगों को, ना हम लोगों को, ना साधु संतों को। बस उसे
उस अक्षय को सब लोग अपनी आंखों से देखते। हम लोगों का वहां प्रवास रहा। समाज अभी तक वहां पर निर्माण कार्य चल ही रहा है। बड़ी चौबीसियां, बड़ा भारी काम चल रहा है, धर्मशालाएं सब बन रही हैं। लेकिन आने वाले समय में अभी आए थे विछीवाड़ा के लोग 10 लक्षण के पहले या बाद में, पहले आए तो उन लोगों ने बताया था बस महाराज से आने वाले समय में हम लोग पंच कल्याण करने जा रहे हैं। पास में ही उदयपुर में आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज विराजमान है। महाराज को निवेदन कर रहे हैं कि आप आकर के पंच कल्याण करवा दो, फिर देखो क्या होता है। तो वो विछीवाड़ा से हम नागफणी इतना अद्भुत नजारा वहां का कि वहां से निकलने का मन ना करे। हम लोग मेरे ख्याल से 2, 4, 6 दिन रुके होंगे वहां पर। अब नौगामा से लोग हमारे पास वहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए आए कि महाराज जी आपके सानिध्य में जो एक क्षेत्र बनाया है नसिया जी में बागवर सम्मेत शिखर, उसका पंच कल्याणक करना है। क्योंकि जिन पंडित जी की प्रेरणा से, जिन पंडित जी के निर्देशन में वह काम हुआ, पंडित पन्नालाल जी नानावटी, उनका झुकाव थोड़ा सा टोडरमल जी की तरफ था, इस बार अक की तरफ। तो इस कारण से वो चाहते थे कि उनके हिसाब से पंच कल्याणक हो। लेकिन समाज तो समाज कि पंच कल्याणक तो होगा आपके आचार्यत्व में होगा, लेकिन दिगंबर मुनि राजों के सानिध्य में होगा। तो चातुर्मास हमारा हम 1989 में पहला चतुर्मास करके गए थे। इस कारण से सभी लोग परिचित थे। प्रदीप पिंडारी मियाँ मेरे अच्छे खासे भक्तों में तब भी था, आज भी है, बराबर अच्छे भक्तों में। छोटा सा बच्चा था तब से वो जुड़ा हुआ है, आज भी समाज में अच्छी खासी पैठ है। कुछ भी हो महाराज जी के सानिध्य में ही पंच कल्याणक होना, उनको लेकर के आना है। तो नागफणी के लोग आए, महाराज जी पंच कल्याणक का विचार करते हैं और उन लोगों से बातचीत कर आकर के फिर हम दोनों ने निर्णय किया कि क्या करना है। बस कि आए हैं तो चलो पंच कल्याण करवाते हैं। और हम लोगों ने दोपहर में उन लोगों को रोकने के पश्चात तकरीबन 4, 4:30 बजे एक सभा की संबोधन किया। संबोधन करने के पश्चात आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में हम अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। बस जय जयकार हो गई कि महाराज जी के सानिध्य में प्रतिष्ठा। हम लोग नागफणी पार्श्वनाथ से फिर विछीवाड़ा आए। विछीवाड़ा से फिर वापिस हमको नौगामा जाना था। वापिस आगवाड़ा होते हुए हम पंच कल्याण प्रतिष्ठा के लिए नौगामा पहुंचे। अब नौगामा पहुंचे, पास में ही कहीं से विहार करते हुए एलक निर्भय सागर, निशंक सागर महाराज वो भी आ रहे। बोले महाराज जी उनको लाना पड़ेगा। मैंने कहा अपने कोई तकलीफ ही नहीं है। लोग गए, आचार्य के संग थे, इसके थे। इस कारण से लोगों को लगता था किस प्रकार से मेल मिलाप होगा, नहीं होगा, जमेगी नहीं जमेगी, लोग संदेह थोड़ा कर ही लेते हैं। पर मैंने कहा सांस लेकर के आओ। दोनों के दोनों वहां आए, निशंक सागर जी, निर्भय सागर जी। इतना शानदार तरीके से उन लोगों ने आकर के अपनी विनय भक्ति जो जो करते हैं सब कुछ किया। और इतने अच्छे संबंध रिश्ते हो गए कि बाद तक, जब तक निशंक सागर जी महाराज की समाधि के पहले तक उनसे बराबर संपर्क बना रहा। उनके पत्र जब वगैरह आते रहे, आशीर्वाद वो लेते रहे, ये सब चलता रहा। निर्भय सागर जी महाराज तो बाद में मुनि हो गए, मुनि होकर के उपाध्याय हो गए, उपाध्याय को आचार्य हो गए, गोमटेश्वर में मिलना भी हो गया। तो ये सब कुछ ये चलता रहा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बागवर सम्मेत शिखर जी की होगी। प्रतिष्ठा होने के पश्चात अब हम लोगों को लगा कि क्या करें। तो फिर हम लोग आनंदपुरी, इसका नाम पहले भुकिया था। क्या नाम था? भुकिया। भुकिया नाम इसलिए था क्योंकि जो उस गांव में, उस गांव का सुबह सुबह नाम ले लेता था उसको दिन भर खाना नहीं मिलता था। तो इस कारण से इस गांव का नाम ही भुकिया पड़ गया कि जो इसका गांव का नाम सुबह नाम ले लेगा उसको खाने नहीं मिलेगा। तो बाद में फिर नाम सरकार ने चेंज करके उसका नाम ही आनंदपुरी कर दिया। क्या कर दिया? आनंदपुरी कर दिया। अब एकदम भुकिया से आनंदपुरी हो गया। तो नाम आनंदपुरी सरकार ने किया क्योंकि ऐसी स्थिति सच्चाई थी, उसमें ऐसा होता था, बहुत सारे लोगों के साथ घट गया था। इसी कारण तो सरकार को नाम चेंज करना पड़ा। हम लोग वहां पहुंचे, वहां वेदी प्रतिष्ठा थी मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा कार्यक्रम था।
वहाँ से चलने के पश्चात हम लोग वापस गुजरात में एंट्री कर गए। और गुजरात में एंट्री करने के पश्चात गुजरात हाँ एंट्री जो की हमने, तो ईडर तरफ से हम लोग घुसे गुजरात। अब यहाँ देखना, ईडर हम लोगों का प्रवास रहा। ईडर में बड़ी अच्छी समाज है, बड़े भारी मंदिर है, ऊपर किले में मंदिर है। किले के भगवान का क्या कहना, ऐसे शानदार भगवान वहां पर है, बहुत ही अच्छा वातावरण वहां पर वहां की गलियां बहुत गंदी। अब तो बढ़िया हो गया होगा, स्वच्छ भारत के अंतर्गत अन्यथा वो सब चारों तरफ गलियों में गंदा पानी ही, नालियां ही नहीं थी। परंतु लोगों की भक्ति, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा बड़ी अच्छी थी। कई ऐसे मंदिर थे, मैं इसलिए नाली बोल रहा हूं क्योंकि कई ऐसे मंदिर थे जिनको दर्शन के लिए जाना भी मुश्किल था, सामने ही नाली बहती रहती थी, अंदर कैसे जाएं कैसे चढ़े, ऐसी स्थिति। कोई किसी प्रकार से ध्यान नहीं देता इसमें। हम लोगों ने वहां पर, एक लंबा प्रवास तो नहीं था लेकिन छोटा प्रवास था, तो वहां पर एक माता जी भी थी, यारिका ज्ञानमती जी, ईडर वाली। उन माता जी के साथ भी हमारा प्रवास रहा। नौगामा से हमारे साथ एक कुत्ता चल करके नौगामा से बिहार करवा करके यहां तक आ गया, ईडर तक, पूरे बिहार। अब देखना यहाँ, वो कुत्ता इतना ज्यादा उसका हम लोगों से अटैचमेंट हो गया था कि वो हमें एक पल के लिए भी छोड़ने को राजी नहीं था। जब उस नौगामा के लोग बिहार करवा करके ईडर से वापस लौट रहे थे ना, तो उस कुत्ते को जबरदस्ती गाड़ी में, ट्रक में डाल करके ले गए। जैसे ही गाड़ी में डाला, वो कुत्ता ने जो रोना प्रारंभ किया, वो नौगामा वाले बोलते हैं कि वो कुत्ता यहां से लेकर नौगामा तक एक तो रोता रहा और उदास, बिल्कुल ना खाया ना पिया ना कुछ किया, बस ऐसे भारी मन से वो छोड़ करके गए। तो कहने का मतलब, पशुओं को भी इतना ज्यादा लगाव और प्रेम हो जाता है कि वो कुत्ते ने इस बात को दर्शा दी बड़े भारी मन से। अब हम लोग उसको रख भी नहीं सकते थे, भैया छोड़ जाओ, कौन कुत्ता संभालेगा, कौन देगा, कुत्ता पालने के थोड़ी बैठे। तो उसको भेजना पड़ा कि भाई जहां से आया, क्योंकि यहाँ के लोग जो दूसरे कुत्ते, अन्य शहर का कुत्ता है, अगर कुत्ता है उसे मार डालेंगे, तो उसे भेजना पड़ा। अब ईडर में हमारा प्रवास रहा। ईडर से हम लोगों ने तारंगा के लिए बिहार किया। अब देखना, समाज की एक जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ जाती है। हम लोगों ने बिहार किया। बिहार करने के बाद हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे, गर्मी की छुट्टियों में पहले हमारे साथ विशेषता थी कि छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हमारे साथ 2-2 महीने गर्मी की छुट्टियों में बिताते थे। माँ बाप भी भेज देते थे, वो भी, उनको भी अच्छा लगता था हमारे साथ। हमने ईडर से तारंगा जी के लिए बिहार किया। छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे थे। रास्ते में एक नदी थी, नदी को हमको पार करना था। और ईडर वालों ने कह दिया था, महाराज से ज्यादा नहीं, घुटने घुटने पानी रहता है, आराम से नदी पार कर जाओगे। हमने कहा ठीक है, घुटने घुटने तक तो कोई तकलीफ ही नहीं है। परंतु जब साधु नदी पार करते थे, उसके पहले ऊपर डैम जहां पर था, वहां पर फोन करके बात करनी पड़ती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गेट खोल रखे। परंतु हम लोगों का बिहार हो गया। एक पुजारी वहां साथ हो गया, छोटे छोटे बच्चे, एक सिर्फ जूली नाम का लड़का बबीना का बड़ा है, और भी 2-4 कोई लोग रहे हो तो रहेंगे, पर बिहार में वही था। ईडर के लोगों ने ऊपर बात नहीं की, पुजारी हमारे साथ भेज दिया। पुजारी नदी किनारे आया, बोले महाराज जी बस पार करके आप सामने गाँव वहां चले जाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है, वो नमो प्रणाम कर चला गया। हम लोग नदी में उतर गए। पानी घुटने बोला था, घुटने इतना ही पानी था। 4 कदम गए तो घुटने भर हो गया। हमने कहा घुटना भर तो हो जाएगा भाई, किनारे में इतना रहता है, वहां घुटने घुटने होगा, इतनी हो गया। 8 कदम बढ़े तो इतना हो गया, ऐसा हो गया। आधा पहुंचे तो हमारे ऐसी स्थिति, यहां तक पानी। अब ना हम पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, गले तक पानी। प्रसन्न सागर जी साथ। अब हम लोग ऐसी स्थिति में, और नीचे इतना वो घास फूस जो लगी वो पैर में फंस रही है, ऐसी स्थिति है। पिछी हमारे ऊपर है, और छोटे छोटे बच्चे तो डूब गए पानी। पानी के अंदर हम लोगों को इतना पानी आ गया, तो बच्चों को क्या होगा, वो पानी में डूब गए।
जूली की हिम्मत, बबीना का लड़का था जूली, उसकी हिम्मत, उसको तैरना आता था, वो पहलवान भी था। उसने अपने कंधों पर, अपने हाथों में दो दो चार चार बच्चों को लेकर के तैर करके उस तरफ, तैर करके उस तरफ, बोल चिंता मत करो मैं करता हूँ। उसने ऐसी हिम्मत दिखाई, छोटे छोटे बच्चों को, पहले जो थोड़ा दिख रहे थे उनको सब रुको मैं भी आता हूँ, वहां छोड़ छोड़ करके आया। सारे के सारे लोग नदी में डूबते बहते ही बचे, आप मान के चलो। पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि अनहोनी नहीं हुई, एक बच्चा भी नहीं खोया, कोई डूबा नहीं, कोई मरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग जान बची और लाखों पाए, यह सोच करके नदी के उस किनारे पहुंचे। अब देखना उस किनारे तक पहुंच गए। वो बोल के गया था महाराष्ट्र नदी पार करके पास में ही आधा 1 किलोमीटर में गांव है, आप वहां पहुंच जाना। चलते रहे साहब, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कोई गांव दिख नहीं रहा है और सब ऐसे हलाकान हो चुके हैं, बच्चों को भयंकर जोरों की भूख लग रही है। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा सा घिरने को हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जाकर के वो गांव दिखा, 4-4.5 किलोमीटर दूर जाकर के वहां हम लोग गिरते पड़ते पहुंचे। ऐसी स्थिति हुई। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, रात पहुंच गए। अभी तारंगा जी पास नहीं है, फिर ही बता रखा है कि तारा जी के यहाँ से बिल्कुल पास में। अब हम लोगों के लिए तारंगा के लिए विहार करना है। अब यहाँ से तारंगा जी जाना है, तारंगा पहुंचना है। पर वो तारंगा हम किस तरीके से पहुंचते हैं, ये बात तो मैं आपको कल ही बताऊंगा, आज नहीं। बोलो महावीर भगवान की।